फैलाने में। भाई सारे स्कूलों की छुट्टी हो गई, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस की छुट्टी हो गई, प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी हो गई, दुकान वालों ने दुकान बढ़ा दी अपनी जल्दी से, हैं। तो यार ऐसे तो यार मुझे भी कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। स्टूडियो में कितनी ठंड लगती है पता है, मैं भी रजाई में सोना चाहता हूँ। हम्म। मैं भी रजाई में सोना चाहता हूँ। क्लास क्लास बंद करो, क्लास तो होती रहेंगी, आदमी पहले ठंड से तो बचा है, क्या पता ठंडी ले ले आदमी को। हाँ चलिए। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? है भाई। मेरी बियर्ड्स बढ़ गया है, अच्छा भैया कटवाऊंगा मैं। जयपुर में जाड़ा, आपके यहाँ भी जाड़ा पड़ रहा है क्या? रूम हीटर लगवा दीजिए भाई, हीटर फेल है, ये देखो, मैंने शकल पे हीटर लगवा रखा है, ये देखो, देख रहे हैं टेक्नोलॉजी है चाइना की, कोई सब फेल है। तो कल दोस्तों हमने आपको कंसेप्ट समझाया था, आज की क्लास में उसी कंसेप्ट पे बेस्ड सवाल करेंगे आगे के। सुनते हैं। हे भगवान। सवाल नंबर है 13। बोला गया है 68 की पावर n+1 23 से अगर डिविजिबल है तो n का मान क्या है बताओ। पहला ऑप्शन है एनी नेचुरल नंबर, दूसरा ऑप्शन ऑड नंबर, तीसरा ऑप्शन इवन नंबर, चौथा ऑप्शन ओनली प्राइम नंबर। सवाल में यह बोला गया है कि यदि 68 की पावर n+1 23 से डिविजिबल है तो n की वैल्यू क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, सीसेट के पेपर में आते हैं, मतलब जो अच्छे लेवल के पेपर होते हैं उनमें आते हैं, है ना। बाकी फर्जी सवाल तो जैसे कल मैंने सवाल बताए थे उसमें आते हैं। बताएं। बोला 68 की पावर n+1 23 से डिविजिबल है। अब देखो मेरे प्यार भैया, 68 की पावर n+1, वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर n। अब ये जो नंबर है 23 से डिविजिबल है, भाई बताओ ये नंबर 23 से कब डिविजिबल होगा? ये जो नंबर है 23 से कब डिविजिबल होगा? अगर इसका एक फैक्टर, ये ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर इस संख्या का एक फैक्टर ए प्लस बी का मतलब 68 प्लस 1 69, अगर इस संख्या का एक फैक्टर 69 बन जाए, अगर ये नंबर 69 से डिवाइड हो गया तो 69 का ही फैक्टर होता है 23, 23 69, यानी कि ये नंबर 23 से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये नंबर 23 से तभी कटेगा जब इसका एक फैक्टर ए प्लस बी बने। और ए प्लस बी इसका फैक्टर कब बनेगा? भाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है, ए प्लस बी इसका फैक्टर तभी बनेगा जब एन की वैल्यू ऑड नंबर होगी। कल ही मैंने समझाया था कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का एक गुणनखंड ए प्लस बी होगा यदि पावर जो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। एन की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों, आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? बी ऑप्शन लेना पड़ेगा, ऑड नंबर। बात क्लियर है? बताओ मजा आया कि नहीं आया? ठीक है भाई। ये नंबर 23 से तभी तभी डिविजिबल होगा जब इसका एक फैक्टर 68+1 यानी कि 69 बनेगा। 16 इसका फैक्टर तभी बनेगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन का एक फैक्टर ए प्लस बी होना चाहिए जब पावर ऑड हो। कल ही मैंने कंसेप्ट आपको समझाया था। ठीक है ना। एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, इसमें ऐसा ही करके बताएं जल्दी से। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे भाई 14, करो। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, करेंगे। बोला एक्स के किस मान के लिए 25 की पावर x-1 13 से डिविजिबल है? बोला है एक्स की किस वैल्यू के लिए 25 की पावर x-1 13 से डिविजिबल है? ऑप्शन है ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स, ऑड नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ एक्स, इवन वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स के किस मान के लिए 25 की पावर x-1 13 से डिविजिबल है? ध्यान सुनिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। ये लिखा है मेरे दोस्तों, एक्स की किस वैल्यू के लिए, एक्स के मान क्या है यदि 25 की पावर x-1 13 से डिविजिबल है? 25 की पावर x-1, -1 का मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। अब भाई साहब ये नंबर 13 से तभी कटेगा, देखो 25 प्लस 1 होता है 26, 25 माइनस 1 होता है, 25 माइनस 1 होता है मेरे प्यारे भाई यहां पे 24। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है प्यारे बच्चे, ये 13 से तभी डिवाइड होगा जब इसका एक फैक्टर 25+1 बनेगा। अगर इसका एक गुणनखंड 25+1 यानी कि 26 बन गया, अगर इसका एक गुणनखंड मेरे दोस्तों 26 बन गया, तो यानी कि ये नंबर 13 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं डिवाइड होगा? होगा कि नहीं? ये नंबर 13 से तभी डिवाइड होगा जब इसका एक फैक्टर 25+1 यानी कि 26 बनेगा। और 25+1 इसका फैक्टर तभी बनेगा जब एक्स की जो वैल्यू इवन नंबर हो। मैंने आपको बताया है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है, अगर पावर मेरे दोस्तों इवन है, इवन, अगर मेरे प्यारे बेटे अगर पावर इवन है तो ये नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा। अगर मैंने यहां पे एक्स की वैल्यू को ऑड ले लिया, अगर मैंने यहां पे एक्स का मान ऑड ले लिया तो इसका फैक्टर 25-1 होगा 24। अगर एक्स की वैल्यू अपने ऑड ले ली, ऑड, तो इसका फैक्टर 24 होगा और 24 13 से नहीं कटता। तो भैया चूंकि मुझे इसका फैक्टर ए प्लस बी बनाना है तो मुझे एक्स की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा? एक इवन नंबर लेना पड़ेगा, इवन नंबर। तो यानी कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो इवन नंबर होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ठीक है ना। तो काफी लॉजिकल सवाल ये हैं। ठीक है जी। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या?
जी हिमांशु, ये बैच प्री प्लस मेंस लेवल है, इसमें आपको प्री के सवाल भी कराता हूं, मेंस के सवाल भी करवाता हूं, ठीक है ना। ओके, आगे चलते, मुझे लगता है सभी को समझ में आया है। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 15, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल में बोला है द एक्सप्रेशन 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक फैक्टर क्या है। इस व्यंजक का एक गुणनखंड क्या है। 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड क्या है। यहां लिखना भूल गया कि n जो एक नेचुरल नंबर है, वैसे लिखा नहीं है, अगर ना भी लिखा हो तो आपको कॉमन सेंस से समझना है कि n जो एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। देखो बोले 5 की पावर 2n माइनस 2 की पावर 3n का एक गुणनखंड क्या है। अब मेरे प्यार भी एक बात बताओ, 5 की पावर 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर उसकी होल पावर n, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। 5 की पावर 2n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 के स्क्वायर उसकी होल पावर n। 5 के स्क्वायर क्या होता है 25, 25 की पावर n, 25 की पावर n माइनस 2 की पावर 3n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3n क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 8 की पावर n। आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल बोला एन इज एनी नेचुरल नंबर। देखो बेटा, चाहे n का मान ऑड हो, चाहे मैं n की वैल्यू ऑड लूं, अगर मैं n का मान ऑड लेता हूं तो a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा, a माइनस बी। अगर मैं n का मान इवन नंबर लेता हूं तो भी a माइनस बी इसका एक फैक्टर होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं चाहे n का मान विषम संख्या हो, चाहे n का मान सम संख्या हो, a की पावर n माइनस बी की पावर n का हमेशा एक गुणनखंड a माइनस बी होगा। यानी कि ये जो नंबर है हमेशा ही 17 से डिवाइड होगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। चाहे n का मान मेरे दोस्तों ऑड हो, चाहे n का मान इवन हो, ये नंबर हमेशा ही मेरे दोस्त a माइनस बी से डिवाइड होगा। ठीक है जी, कल का कंसेप्ट आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, बताएंगे जल्दी। सवाल नंबर है 16, करो जल्दी से क्वेश्चंस करेंगे। बोला है 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n एक पूर्णांक है, जीरो से बड़ा, किससे डिविजिबल है बताओ। ऑप्शंस आपके सामने 13 से, 127 से, 559 से, या सभी नंबर से, बताएं मेरे प्यारे भाई, बोलो। बोला है 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n एक इंटीजर है, किससे डिविजिबल है, बोले जल्दी से जवाब दीजिएगा। बहुत बेसिक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। बोला ये गया है कि 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n एक इंटीजर है, तो ये नंबर किससे डिविजिबल है। 13 से कट रहा है, 127 से, 559 से, सभी ऑप्शन से। देखो नंबर ये जो दिए हैं कोई बहुत ज्यादा बड़े नंबर नहीं है, तो मुझे इसे ब्रेक करना पड़ेगा। मैं बहुत बड़े नंबर में ब्रेक नहीं करूंगा। अगर मैं ऐसे लिख लूंगा 7 की पावर 6, तो 7 की पावर 6 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। 6 क्या होता है, 3 दूनी 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 क्यूब की होल पावर 2n, 3 दूनी 6 हो गया। 6 की पावर 6n, 6 की पावर 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 के क्यूब की होल पावर 2n, 3 दूनी 6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेटे 7 का क्यूब कितना है, 343, 343 की पावर 2n माइनस 6 का क्यूब कितना है, 216, 6 का क्यूब 216, 216 की पावर 2n। अगर n एक इंटीजर है जीरो से बड़ा, n एक पूर्णांक है जीरो से बड़ा, तो इसका मतलब 2n क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर n एक इंटीजर है तो 2n क्या होगा, इवन नंबर होगा। यानी कि मैं किसी भी संख्या को 2 से गुणा करते इवन नंबर है, यानी कि पावर इवन है। मैं जानता हूं कि अगर a की पावर n माइनस बी की पावर n में अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी भी होगा, a माइनस बी भी होगा। a प्लस बी का मतलब 343 में 216 जोड़ूंगा तो 559, 559 भी इसका फैक्टर होगा, और a माइनस बी मतलब 343 में से 216 घटाऊंगा तो 127, 127 भी इसका फैक्टर होगा। यानी कि ये नंबर ऐसा है जो 559 से भी कटता है, 127 से भी कटता है। अब आप कहोगे सर 13, क्या ये नंबर 13 से नहीं कटता। देखो 127 तो 13 से नहीं कटता मेरे प्यार में, लेकिन 559 तो 13 से कटता है। देखो ध्यान से, 559 13 से कट रहा है। देखो 13 चौका 52 बचा 3, 13 3 39, 13 चौका 52 बचा 3, 13 3 39। यानी कि ये नंबर ऐसा जो 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 भी इसका फैक्टर है, 559 से भी डिवाइड हो रहा है, 127 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी कि नंबर सारी दी गई संख्याओं से भाग हो रहा है। ऑल ऑफ द गिवन, डी ऑप्शन सवाल का आंसर है, डी। बढ़िया सवाल है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने सवाल नंबर 17, जल्दी से बताएं। पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में मिलेगी। बहुत बेहतरीन सवाल है। गिवन दैट 2 की पावर 20 प्लस 1 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई ए होल नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई द सेम नंबर। पहले आप सवाल की लैंग्वेज को समझो, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। बोला गया है कि यह दिया गया है कि 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी पूर्ण संख्या से पूर्ण विभाज्य है। कोई नंबर ऐसा है, कोई नंबर ऐसा है मेरे दोस्तों कि जो 2 की पावर 20 प्लस 1 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। कोई संख्या ऐसी है जो 2 की पावर 20 प्लस 1 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो बोला इन चारों विकल्पों में से वो संख्या कौन सी ऐसी संख्या जो उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो 2 की पावर 20 प्लस 1 जो है किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य। मैंने मान लिया सपोज कोई नंबर है डी जो 2 की पावर 20 प्लस 1 को पूरा डिवाइड करता है। तो बोला इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो डी से, जो उसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द सेम नंबर। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सेम उसी नंबर से डिवाइड होगा। पहला 2 की पावर 15 प्लस 1। देखो अगर कोई संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 को डिवाइड कर रही है, अगर कोई संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 को डिवाइड कर रही है, तो 2 की पावर 20 प्लस 1 के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगी, इसके मल्टीपल को भी डिवाइड करेगी। यानी कि ये तो उत्तर नहीं हो सकता।
ना ये उत्तर हो सकता है। 20 चौक 80, ये भी उत्तर नहीं हो सकता। आंसर क्या आएगा? डी, 2 की पावर 60 प्लस 1। 2 की पावर 60 क्या होता है? 2 की पावर 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 20 की होल पावर 3, 20 या 60 प्लस 1। 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का क्यूब। अगर आप गौर से देखें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। गौर से देखें ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। यानी कि ये जो संख्या है 2 की पावर 20 प्लस 1 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। यानी कि अगर कोई संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 को भाग कर रहा है तो वो सेम संख्या 2 की पावर 60 प्लस 1 को भी भाग करेगा। अगर कोई संख्या 2 की पावर 20 प्लस 1 को भाग दे रहा है तो वही संख्या 2 की पावर 60 प्लस 1 को भी भाग करेगा। मानिक जी, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर तुमने उतना कर लिया तो 100 में से 200 नंबर आएगा। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर आपने उतना कर लिया, मैं कुछ भी छोड़ता नहीं हूं। मैं ऐसे नहीं करता कि मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया, कंसेप्ट पे 2 सवाल करा दे और आपको शीट दे दी, भैया ये ले कर लिए खुद से। मैं वो नहीं करता। मैं समय ज्यादा लेता हूं। मैं आधे घंटे की चीज 2 घंटे में पढ़ाता हूं, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि घर पे आपको कुछ पढ़ना ना पड़े। अबे तुम इस सवाल के सॉल्यूशन के चक्कर में मत पड़ो। प्लीज डोंट सॉल्व। आप ये बताओ कि क्या आपको सवाल की लैंग्वेज समझ में आई कि सवाल कह क्या रहा है? अबे भैया इस सवाल के सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। ये देखो कि सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल क्या कहना चाह रहा है ये तो समझो। बोला क्या गया? 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी संख्या से विभाज्य है। निम्न में से कौन सी संख्या उसी संख्या से विभाज्य होगी? सवाल पढ़ो, केवल सवाल पढ़ो। 10 बार सवाल पढ़ो। जब आपको सवाल समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। सवाल समझना है, सॉल्यूशन में कुछ नहीं रखा। बोला है सवाल पढ़ो, केवल सवाल समझो, सवाल की भाषा, सॉल्यूशन में कुछ नहीं है। बोला ये कि 2 की पावर 20 प्लस 1 किसी संख्या से भाग होता है। ये जो नंबर है 2 की पावर 20 प्लस 1 ये किसी संख्या से भाग होता है, किसी संख्या से। बोला इन चारों विकल्पों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो उसी संख्या से भाग होता है? देखो दो है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो डी से ही भाग होगा? समझ में आया? ये बेसिक ही था मेरे दोस्तों। ये देखो भैया थोड़ा सा एग्जांपल देके समझो भाई। यार तुम क्यों नहीं समझते? जैसे एग्जांपल के लिए समझो, एग्जांपल के लिए समझो। जैसे कि एक नंबर है 45। 45 15 से भाग हो जाता है। 45 15 से भाग हो जाता है। जैसे सपोज एक नंबर है 45, 45 15 से भाग हो जाता है। आप बोलोगे हाँ सर, आप 45 का कोई मल्टीपल गुणक लोगे? आप 45 का कोई मल्टीपल लोगे गुणक? सपोज 45 का मल्टीपल है 180, 45 चौका 180, 45 का मल्टीपल है 180 भी 15 से भाग होगा। 180 को 15 से भाग करूंगा, पूरा पूरा भाग होगा कि नहीं होगा? इतना सा कंसेप्ट यहां पे लग रहा है कि भाई ये जो नंबर है किसी संख्या से भाग होती है। तो बताओ इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो उसी संख्या से भाग होती है? तो भाई इसका जो मल्टीपल होगा, जो इसका मल्टीपल होगा वो भी भाग हो जाएगा। मुझे केवल ये देखना है कि संख्या का मल्टीपल कौन सा है। 2 की पावर 20 प्लस 1 का ये तो नहीं है, ये भी नहीं है बेटा, ये इसका उसका कोई रिश्ता नहीं, ये भी नहीं है कि यहाँ पावर 20 है 90 है। जब मैंने इसको देखा 60 60 होता है, 20 60, 2 की पावर 20 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फैक्टर ए प्लस बी होता है। यानी कि इस संख्या का एक गुणनखंड 2 की पावर 20 प्लस 1 है। यानी कि अगर कोई नंबर 2 की पावर 20 प्लस 1 को भाग कर रहा है तो सेम वही संख्या 2 की पावर 60 प्लस 1 को भी भाग करेगी। इसलिए सवाल का आंसर डी ऑप्शन है। ठीक है जी, जिसको नहीं समझ में आया छोड़ दो, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है जो समझ पाए। आगे चलेंगे सवाल नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन सवाल, जल्दी करेंगे। सवाल नंबर 18 फटाफट करेंगे मेरे दोस्तों, मजा आएगा जी। सवाल नंबर करेंगे मेरे दोस्तों। देखो ये कोई मामूली सवाल नहीं है। मामूली तो देखो ये सवाल जो है सीडीएस 2019 के पेपर में आया था। देखो भाई साहब, जब भी मैं कोई टाइप पढ़ाता हूं जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाता हूं, लेकिन हाई लेवल तक पहुंचने की बहुत सारे बच्चों की हैसियत ही नहीं है, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वहां तक पहुंच पाए। वो तो बस उनको बस यहां से पढ़ा जाए और यहां पर उनका दम तोड़ दिया जाए, इसमें खुश रहेंगे वो। लेकिन भैया पेपर का लेवल यहां तक नहीं है, यहां तक है। अब जब मैंने कल टाइप पढ़ाना शुरू करा तो मैंने कैसे कैसे सवाल कराए, देखो तुम ऐसे ऐसे सवाल कराए। 100% बालकों ने सॉल्व कर लिया, 100% बालकों ने, एक भी बालक का डाउट नहीं था। लेकिन पेपर का लेवल यहां तक सीमित नहीं है। पेपर में केवल ये चीज नहीं पूछी जाती, पेपर में ये चीज भी पूछी जाती है जो बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा मेहनत करोगे, घर पर जाके पढ़ोगे। बचपन में ना पाप करने, पढ़ाई ना करने का जो है भुगतान जवानी में भुगतना पड़ता है। अब जैसे सवाल है, बताओ 20 की पावर 2020 प्लस 16 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 माइनस 1 किससे विभाज्य है? ये सवाल आपके सामने है। 1 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 की पावर 2020, 1 की कितनी पावर करो 1 ही आता है, ऐसे लिख सकता हूं। बोला है ये नंबर किससे विभाज्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये नंबर किससे विभाज्य है? ऑप्शन आपके सामने है, बताएं। इस सवाल को करने से पहले एक छोटी सी बात पूछूंगा। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख देता हूं, ऐसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया 38A प्लस 57B, मैंने आपके सामने सपोज एक ऐसे नंबर लिख दिया। बताओ ये नंबर किससे विभाज्य है? ये नंबर किससे कटेगा? मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी, बताओ ये संख्या किससे कटेगी? अगर गौर से देखो तो 19 यहां भी है, 19 यहां भी है। अगर मैं यहां से 19 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2A प्लस 3B।
यानी कि ये जो नंबर है, जो पूरा का पूरा नंबर है, ये नंबर चाहे कुछ भी हो, ये नंबर 19 का मल्टीपल है, यानी कि ये नंबर हमेशा 19 से कटेगा ही कटेगा। यही लॉजिक आपको यहां इस सवाल में इस्तेमाल करना है। बोला गया कि ये संख्या किससे विभाज्य है। ये भी पेपर का ही सवाल है। घटिया सवाल को तो 100% बालक करते हैं, लेवल अच्छा आता है तो आधे बालक बीच में मर जाते हैं, उनमें बस की नहीं होता करना, क्योंकि पढ़ती नहीं, वो ना इस लेवल का पढ़ना चाहते हैं, ना क्षमता है मानसिक। कैसे डेवलप होगी मानसिक क्षमता यहां तक समझने की, करने की, पेपर में मेहनत से, प्रैक्टिस से। मुर्दे की तरह पढ़ते रहो, दैट्स इट। मुर्दा है, ना कुछ बोलो ना सुनो ना कहो, और पढ़ते रहो मुर्दा की तरह, एक दिन क्षमता अपना बढ़ जाएगी। बोला ये संख्या किससे विभाज्य है, करके बताएं जल्दी से। देखो ध्यान से, प्यारे भाई मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस यहां पे पेयर बनाने हैं, है ना। एक प्लस वाला लेते हैं, एक माइनस वाला। देखो इसका इसके साथ बना लेते हैं, इसका इसके साथ। मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 की पावर 2020, 20 की पावर 2020 माइनस 3 की पावर 2020 लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर, और मैंने लिख दिया प्लस 16 की पावर 2020, 16 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर 2020। मैं ऐसे लिख सकता हूं, आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देख पा रहे हैं, 20 में से 3 घटाऊंगा तो 17 आएगा, 16 में 1 जोड़ूंगा तो 17 आएगा। एक बात गौर से सोचो कि ये जो नंबर है पावर है इवन, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो नंबर ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा, नंबर ए माइनस बी से भी डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। भाई यहां पावर इवन है 2020, अगर यहां पावर इवन है तो इसका मतलब ये जो नंबर है ए माइनस बी यानी कि 20 माइनस 3 17 से डिवाइड होगा, ये नंबर 17 से डिवाइड होगा। आप बोलोगे यहां से, यहां देखो पावर इवन है, अगर ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में पावर इवन है तो ये नंबर ए प्लस बी, ए प्लस बी 16 प्लस 1 17 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 17 से डिवाइड होगा। गौर से देखा जाए तो ये भी 17 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 17 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये जो पूरी संख्या है, ये जो पूरी संख्या है ये 17 से डिवाइड होगी, ये जो पूरी संख्या है 17 से डिवाइड होगी कि नहीं। भाई अगर ये नंबर 17 से भाग हो रहा है, ये नंबर 17 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी जो संख्या है ये 17 से भाग होगी। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यानी कि जो पूरा पूरी संख्या है, पूरी की पूरी संख्या 17 से भाग होती है, ठीक है। आप बोलोगे जी अगर मैं पेयर ऐसे ना बना के ये बना लेता, जब नहीं कि ऐसी पेयर बना जाए, मैं 20 का 1 के साथ 16 का 3 के साथ भी तो बन सकता है, पेयर ऐसे भी तो बन सकता है मेरे दोस्तों, 20 का 1 के साथ 16 का 3 के साथ, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब गौर से अगर देखो तो 20 माइनस 1 19 होता है, 16 प्लस 3 19 होता है कि नहीं, यानी कि मेरे पास ये भी एक जुगाड़ हो गया। आप खुद बताओ, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन अगर पावर इवन है तो ए माइनस 20 का गुणनखंड होगा, ए माइनस 20 का फैक्टर होगा, यानी कि 20 माइनस 1 19, ये नंबर 19 से कटेगा, 19 से कटेगा। अब ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो ये नंबर ए माइनस बी 16 माइनस 3 13 से कटेगा, लेकिन 13 की जरूरत नहीं है, 13 की जरूरत नहीं है, ये नंबर ए प्लस बी 16 प्लस 3 19 से भी कटेगा। कहने का मतलब है कि ये 19 से कट रहा है, ये भी 19 से कट रहा है, ये नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 19 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब पूरी संख्या, ये पूरी संख्या भी 19 से भाग होगी। अगर ये 19 से डिवाइड होता है, ये 19 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या भी यहां से यहां तक 19 से भाग होगी। यानी कि ये पूरी संख्या 17 से भी भाग होती है, 19 से भी भाग होती है, तो इसका जो एक गुणनखंड होगा 17 गुणा 19 होगा। 17 गुणा 19 क्या है मेरे प्यारे भाई, अभी 340 से 17 कम 323, इसका एक गुणनखंड 323 होगा। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 323। बहुत अच्छा सवाल है। अरविंद कहने सर 13 क्यों नहीं लिया, बेटा देखो मुझे यहां दोनों में कॉमन नंबर ढूंढना है, वो कॉमन नंबर ढूंढना है जो इस यहां भी काट रहे हो, यहां भी डिवाइड करो, ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है, तभी तो पूरा कट पाएगा, तभी तो पूरा मुझे इन दोनों में कॉमन नंबर ढूंढना है, कॉमन। मुझे जब देखा कि भाई ये देखो ये नंबर 19 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 21 से भी डिवाइड हो रहा है, ये नंबर 19 से भी डिवाइड हो रहा है, 16 प्लस 3 19, ये नंबर 13 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या है, जब मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन 19 है तो मैं केवल 19 पे ध्यान दूंगा, 19, यानी कि ये भी 19 से भाग हो रहा है, ये भी 19 से भाग हो रहा है, तो पूरा नंबर 19 से तो भाग होना ही होना है, ठीक है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में पावर इवन है, तो नंबर ए माइनस बी से भी कटेगा, ये प्लस बी 20 माइनस 1 19 से भी कटेगा, 20 प्लस 1 21 से भी कटेगा, ये नंबर ए माइनस बी 13 से भी कटेगा, ये प्लस बी 19 से भी कटेगा, तो ये नंबर 19 से भी कटता है 21 से भी, ये नंबर 19 से भी कटता है 13 से भी। कॉमन क्या है, दोनों जगह 19 कॉमन है। अगर दोनों जगह 19 कॉमन है तो आप मुझे बताओ कि ये संख्या 19 से भाग होती है, ये संख्या 19 से भाग होती है, ये संख्या भी 19 से भाग होती है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 19 से भाग होगी, पूरी संख्या, तो मैं 19 पे ध्यान दूंगा, कॉमन नंबर देखना है आपको, इसकी तो जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हाँ 2 बार चेक करना पड़ेगा, नहीं समझना तो छोड़ दीजिए, भाड़ में जाइए, छोड़ दो, आसान आसान सवाल कर लो, फोके फोके, आप ये सब कर लो, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। जो इसको थोड़ा अच्छे वाला कर लेंगे, आप घटिया हो तो इनको छोड़ दो, ठीक है ना, आसान आसान कर लो तुम। सवाल नंबर 19, आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल बनाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करो जी मधु। उसमें जो है कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, उसमें जो है कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, कॉमन नहीं मिला तो नितिन सवाल भी सॉल्व नहीं होगा, फिर सवाल बनाने वाले कहेंगे भाई भाड़ में जा, तो अपना आप ही नौकरी रख ले अपनी, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता।
ये सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 के पेपर में आया था। यूपी कांस्टेबल 2013। हमारा एक चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, उस पर मैंने आज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए सवाल भी ली, मतलब क्लास भी ली थी। ठीक है ना, यूपी कांस्टेबल के पेपर की। अगर कोई बच्चा यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हो तो उस क्लास को देखेगा जी। बोला है 17 की पावर 23, 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 29 की पावर 23 को 23 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। यह सवाल आपके सामने। सवाल है 17 की पावर 23 प्लस 46 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। अगर आप गौर से देखें प्यारे भाई, प्यार से देखें, ये जो नंबर है 46 ये 23 का मल्टीपल है, 46 23 का मल्टीपल है, 23 दूनी 46। जब 46 23 से भाग हो जाता है तो 46 की कितनी भी पावर करो 23 से भाग होगा, ये नंबर तो 23 से भाग हो ही जाएगा। अगर 46 23 से भाग हो जाता है तो 40 की कितनी भी पावर कर लो 23 से भाग हो ही जाएगा। बचा ये बचा। गौर से देखो ये क्या है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन है। पावर क्या है बेटे, ऑड है, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है 23 है पावर, पावर अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 का एक फैक्टर 17 प्लस 29 होगा। 17 प्लस 29 क्या होता है बेटा 46। यानी कि मेरे दोस्तों इसका एक फैक्टर 46 होगा 46। यानी कि अगर ये नंबर 17 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 46 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 23 से डिवाइड होगा, ये नंबर भी 23 से डिवाइड होगा। 23 से भाग होने पर शेषफल क्या बचेगा, 0। 0 इसका आंसर है। देखो आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 20। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे हो, ये बताओ पावर 3 प्लस 27 की पावर 3 यदि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन, ऐसा कोई सवाल एग्जाम में आता है तो ये जो नंबर है हमेशा ही, ये नंबर हमेशा ही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से डिवाइड होगा। ये नंबर हमेशा ही ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से भाग होगा और ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से भाग होने पर शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों। आप इसको भी बेसिक से मेरे प्यारे भाई बना सकते हैं, दो दो का कॉम्बिनेशन बना के, पर टाइम और एनर्जी खराब करने की कोई जरूरत नहीं। हर बच्चे को पता है कि मैं दो दो का कॉम्बिनेशन बना के करूंगा, ये आ जाएगा। ठीक है ना। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन प्लस सी की पावर एन प्लस डी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो ये नंबर जो है हमेशा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से भाग होगा। यहां पावर 3 है, 3 एक ऑड नंबर है। पावर 3 की वजह पावर 13 होता, पावर 17 होता, पावर 21 होता है ना, पावर 29 होता, कोई भी पावर होती तो ये जो नंबर है हमेशा ही ए प्लस बी प्लस डी यानी कि 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 से पूरा पूरा भाग होगा। 24 प्लस 25 प्लस 26 प्लस 27 कितना होता है, 102। यानी कि ये जो नंबर है 102 से भाग होगा, पूरा पूरा 102 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, 0। अगर इवन नंबर हो तो इवन नंबर का सवाल आएगा ही नहीं पेपर में, वो सॉल्व ही नहीं होगा क्वेश्चन। पेपर में कुछ भी नहीं आ सकता कि कुछ भी डाल देगा अपनी मर्जी से, वही सवाल तो बनेगा जो सॉल्व किया जा सके। जो सॉल्व ही नहीं होगा वो कैसे आएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। बनाओ, ये सवाल है, बनाओ मेरे दोस्तों, बनाओ, जल्दी से बनाएंगे जल्दी से। 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17 को 62 से भाग करने पर, इस नंबर को 62 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। आपके सामने संख्या है, इस नंबर को, है ना, ये जो नंबर है 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17, ये जो नंबर है इसको 62 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। जो समझदार बालक है, जिनमें थोड़ी बहुत बुद्धि भगवान ने दी है या जिन्होंने बचपन में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, वो इस सवाल का आंसर 0 बता देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर किसी बालक ने बचपन में तो कोई पढ़ाई नहीं करी, आज उसमें आग मच रही हो बेसिक से बेसिक से बेसिक से पूरा कैसे करेंगे, बचपन से तो कुछ नहीं करा जिंदगी में आज तक, नल्ले रहे, लेकिन अब जाकर उनको पूरी आतंक मचाना है, तो मैं वो भी बताऊंगा, ध्यान सुनेगा, तैयार रहिए ध्यान से। इस नंबर को 62 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। सबसे पहले पावर क्या है, सबसे मैंने पावर पहले पावर देखा, पावर एक ऑड नंबर है।
83 में से 52 घटाएंगे 31 होता है, 84 में से 53 घटाएंगे 31। 31 क्या है? 62 का आधा। पेयर बना लो मेरे दोस्तों, यहां पे दो दो का पेयर बनाओ। ये ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, मैं इस पे ध्यान दे रहा हूं ध्यान से। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन है, अगर पावर ऑड है, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी होगा। ए माइनस बी का मतलब 31, इसका एक फैक्टर 31 होगा, होगा कि नहीं? ठीक है, 31 इसका एक फैक्टर होगा, इसको घटा के 31 नहीं आएगा, 31 इसका एक फैक्टर होगा। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, जैसे 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17, ये है। मुझे बात पता है कि पावर अगर ऑड है तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी, 83 माइनस 52 31 इसका एक फैक्टर होगा। अब गौर से सुनो, 83 का एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर की कितनी भी पावर करो ऑड आएगा। 52 का इवन नंबर है, इवन नंबर की कितनी भी पावर करो इवन आएगा। अगर मैं ऑड में से इवन घटाता हूं तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? ऑड नंबर आएगा, ऑड नंबर। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो संख्या है ये एक ऑड नंबर है। मैं कह सकता हूं कि ये जो संख्या ये ऑड नंबर है। ये जो संख्या है 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। ये एक विषम संख्या है जिसका एक फैक्टर 31 है, यानी कि इसका दूसरा जो फैक्टर होगा वो एक ऑड नंबर ही होगा। यानी कि मैं बेसिकली कह सकता हूं कि ये जो है ये 31 गुणा एनी ऑड नंबर है। 31 गुणा एनी ऑड नंबर है, 31 गुणा एनी कोई विषम संख्या रहा होगा। भाई ये ऑड नंबर, बुद्धि को तेज करो, कमजोर बुद्धि वाले ना समझो, ठीक है ना? ये विषम संख्या है, एक सम संख्या है। ऑड में से इवन घटाएंगे तो ऑड आता है, यानी कि ये जो पूरा का पूरा नंबर है ऑड नंबर है, और इस ऑड नंबर का एक फैक्टर 31 है, एक फैक्टर 31 है। तो बाकी 31 के अलावा जो बचेगा वो भी तो एक ऑड नंबर ही होना चाहिए। जो 31 गुणा ऑड नंबर होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल ऐसे ही, सेम टू सेम, सेम टू सेम। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, इसका एक फैक्टर 31 है। ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन का एक फैक्टर 84 माइनस 53 31 है, इसका एक फैक्टर 31 है। ये देखो, ये इवन नंबर है, ये एक ऑड नंबर है। इवन नंबर में से ऑड नंबर घटाएंगे ऑड आएगा, इवन में से ऑड घटाएंगे ऑड आएगा, यानी कि जो पूरी संख्या ये ऑड है, उस ऑड नंबर का एक फैक्टर 31 है, तो बचा खुचा फैक्टर भी ऑड ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, एनी ऑड नंबर होगा। बीच में क्या बेटा? बीच में प्लस है, क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर। अगर आप गौर से देखोगे 31 गुणा यहां ऑड नंबर, यहां भी ऑड नंबर, ये ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा मिलके? ये ऑड प्लस ऑड मिलके क्या हो जाएगा? ये ऑड प्लस ऑड मिलके इवन नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटे? ऑड प्लस ऑड मिलके क्या बन जाएगा? एक इवन नंबर बन जाएगा। अब 31 की इवन नंबर में गुणा होते ही क्या हो गया? 62 का मल्टीपल हो गया कि नहीं? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर होता है 2 से कटने वाली संख्या। 31 की जैसे ही इवन नंबर में गुणा करेंगे ये 62 का मल्टीपल बन गया, और 62 से अगर मैं इसको 62 से भाग करूंगा 62 से, तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल 0 आएगा। ये है बेसिक, ये है बेसिक। है हिम्मत समझने की इसको? है हिम्मत तुम में? जिम में चवन्नी चले ताजमहल खरीदने। तिरासी प्लस 84 52 और 53 का पेयर बनाएंगे, सॉल्व ही नहीं होगा। पेयर भी बड़े सावधानी से बनाने बेटा, पेयर भी हम नीचे के हिसाब से बनाएंगे भविष्य। पेयर भी हम नीचे के हिसाब से बनाएंगे कि नीचे क्या नंबर दिया। नीचे 62 दिया है, 62 नहीं बनना तो 31 बनना है, तो 31 पे ध्यान दो। ठीक है ना? ये है मेरे दोस्तों, काफी हाई लेवल का नंबर सिस्टम इस सवाल में है, काफी हाई नंबर का। ठीक है जी। पिछले वाले सवाल में मैंने जो, ये आपको पेपर में ज्यादा आता है, कहां गया? ये पेपर में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिखवा दिया। आपको पेपर में बहुत ज्यादा आता है। अगर 10 सवाल पेपर में आएंगे, 10 सवाल में से 7-8 सवाल इसी कंसेप्ट पे होंगे, तो इस वजह से आपको सीधा ध्यान रखना है। लेकिन आपको डिटेलिंग अगर जाननी है तो इस तरीके से होगा, पेयर बना बना के आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 22 करो, लास्ट पांडा रिमाइंडर। क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो ना कभी पेपर हो पाएगा पूरा, ना तुम्हारी नौकरी लगेगी, बस तुम बेसिक के लिए मरते रहना। बेसिक बेसिक कहकर कटोरा ले लेना चौराहे पे, ठीक है? पेपर तो होने वाला है नहीं इस तरीके से कभी खत्म। 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17, पावर ऑड है। अगर पावर ऑड है तो सीधा करेंगे कि इसका एक फैक्टर, यहां पे माइनस है, माइनस ले लेंगे, इसका एक फैक्टर ये होगा मेरे दोस्तों, इसका एक फैक्टर ये होगा। ये कितना आता है मेरे दोस्तों? 83 माइनस 52 31, 84 माइनस 53 31, 31 प्लस 31 62। इस संख्या का एक फैक्टर 62 होगा, 62 से भाग करेंगे शेषफल आएगा 0, बात खत्म। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर। 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 प्लस डॉट डॉट 99 की पावर 99 को 100 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा, बताएं। अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि 1 की पावर 99 प्लस 2 की पावर 99 प्लस 3 की पावर 99 प्लस 4 की पावर 99 प्लस 5 की पावर 99 प्लस 6 की पावर 99 प्लस 7 की पावर 99 और आखिर में क्या है? 99 की पावर 99 को 100 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा?
तो 99 से पहले क्या आता होगा? 98। 99 से पहले क्या होगा? 98। 98 से पहले क्या रहा होगा? 97। यही तो रहा होगा, यही तो संख्या है मेरे प्यारे भाई। पूछा यह गया कि इसको 100 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा, इसको 100 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। स्पेशल सवाल है, 100 से क्या शेषफल आएगा बताएंगे मेरे दोस्तों। बहुत दिमाग लगाइएगा, दिमाग लगाने वाली बात है। मैंने बात पढ़ाई कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में अगर पावर ऑड है तो इसका फैक्टर हमेशा ए प्लस बी होगा। जब भी ऐसा लेंदी क्वेश्चन आ जाए, लेंदी सीरीज का, ये आगे भी आएगा बेटा, ऐसा सवाल आगे भी आएगा, तो हमेशा स्टार्टिंग से पहले और आखिर से पहले पे फोकस करना है, स्टार्टिंग में और आखिर में फोकस करना है। ये देखो 1 की पावर 99 प्लस 99 की पावर 99 का एक फैक्टर 100 होगा। देखो ना, 1 की पावर 99 प्लस 99 की पावर 99 का एक फैक्टर क्या होगा? ए प्लस बी 100 होगा। 100 होगा कि नहीं? इसका एक फैक्टर 100 होगा। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो नंबर है 100 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा। ऐसी स्टार्टिंग से दूसरा और आखिर से दूसरा, इनका एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी 2 प्लस 98 100, यानी कि नंबर 100 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? 2 की पावर 99 प्लस 98 की पावर 99। ऐसे स्टार्टिंग से तीसरा और आखिर से तीसरा, इसका भी एक फैक्टर ए प्लस बी होगा। ए प्लस बी मतलब 3 प्लस 97 100। ये नंबर मेरे दोस्तों 100 से पूरा पूरा कट जाएगा, कट जाएगा प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, सब कट जाएगा, लेकिन आपको दिखाई दे कि बीच में एक नंबर बचेगा। बच्चे गलती कर दिए मेरे प्यारे भाई, यार यहां पे गलती करने पर भी कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको सजा मिल सकती है किसी और सवाल में। बीच में एक नंबर बचेगा 50 की पावर 99। बीच में एक नंबर बचेगा 50 की पावर 99, ये नंबर बचेगा। कि 50 के आजू में क्या रहेगा? 50 के आजू में रहेगा 49 की पावर 99, और 50 के बाजू में क्या रहेगा? 51 की पावर 99। ये दोनों तो मेरे दोस्तों आपस में इनका तो फैक्टर ए प्लस बी 100 हो जाएगा, 49 प्लस 51 100। लेकिन इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, ये बेरोजगार है। इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बनेगा, बीचों बीच में एक नंबर बच जाएगा 50 की पावर 99। बोलो, बाकी सब कट जाएगा, बीच में एक नंबर बचेगा 50 की पावर 99, 50 की पावर 99। और 50 की पावर 99 को 100 से भाग करूंगा तो आप मुझे बताओ शेषफल क्या आएगा। 50 की पावर 99 को 100 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या आएगा? 0 ही आएगा बेटे। 50 की पावर 99 का मतलब है 50 की 99 बार गुणा। 50 की पावर 99 का मतलब है 50 की 99 बार गुणा। 50 की 99 बार गुणा करूंगा, यानी कि ऊपर जो नंबर है 100 का तो मल्टीपल है ही। अरे 50 की 50 में भी गुणा हो जाए तो 2500 होता है, 2500 में ही 100 आ जाता है। यानी कि ऊपर जो संख्या है वो 100 का मल्टीपल तो है ही, ऊपर 100 तो आ ही रहा है। ऊपर जो संख्या है वो 100 का मल्टीपल तो है ही। 50 की जब मैं 99 बार गुणा करूंगा तो 100 तो आएगा ही आएगा। और 50 की पावर 99 को अगर मैं 100 से भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0 ही सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन 0। 50 की पावर 99 का मतलब जो है क्या मेरे दोस्तों? 50 की 99 बार गुणा, 50 की 99 बार गुणा करेंगे तो उसमें 100 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। कल का लेक्चर देखिए हिमांशु। आखिरी सवाल इस कंसेप्ट का, आखिरी सवाल, सवाल नंबर है 23। बताएं, जल्दी से बताएं। अच्छा सवाल था ये, अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। करें लास्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, लॉजिकल सवाल है जो एग्जाम में पूछा गया था। बोला है यदि x एक पॉजिटिव नंबर है तो 64 की पावर 2x है ना, माइनस 6 की पावर 4x के विस्तार में आखिरी के दो अंक क्या हैं? बहुत बढ़िया सवाल। यदि x कोई पॉजिटिव नंबर है तो 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4x के विस्तार में आखिरी दो अंक क्या होंगे? देखो दोनों जगह पावर सेम बनाओ पहले तो। यह 64 की पावर 2x माइनस 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर की पावर 2x, 6 का स्क्वायर 36, 36 की पावर 2x ऐसे लिख सकता हूं। अब x जो है पॉजिटिव इंटीजर है, अगर x एक पॉजिटिव इंटीजर है तो 2x क्या होगा? इवन नंबर होगा, 2x इज इवन नंबर।
हमने आपको बताया है a की पावर n माइनस b की पावर n है, तो इसका फैक्टर a प्लस बी भी होगा, a माइनस बी भी होगा, यानी कि इसका एक फैक्टर 64 प्लस 36 100 भी होगा, और इसका एक फैक्टर a माइनस बी 64 माइनस 36 28, 64 माइनस 36 28 भी होगा। इस संख्या का एक फैक्टर 100 है, इस संख्या का एक गुणनखंड 100 है, और किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड 100 है तो आपको नहीं पता 100 फैक्टर तभी बन सकता है जब लास्ट के दो अंक डबल जीरो हो। जैसे मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा 1,53,000, इसका फैक्टर क्या है 100, इसका एक फैक्टर 153 गुणा 100। 100 फैक्टर तभी बन सकता है जब आखिर के दो अंक कम से कम डबल जीरो हो। तो मेरे प्यारे भाई अगर इसका एक गुणनखंड 100 है तो तभी संभव है जब इसके आखिर के दो अंक डबल जीरो हो, यानी कि आखिर के दो अंक डबल जीरो के बाद समाप्त। कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में। इसी के साथ मेरे प्यारे भाई ये टाइप जो है पूरी तरीके से समाप्त होता है। नंबर सिस्टम की दूसरी शीट खत्म। अब हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम की तीसरी शीट। नंबर सिस्टम की मेरे दोस्तों तीसरी शीट, ठीक है जी, चलेगा मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 4 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, फिर उसके बाद जो है मेरे प्यारे में मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। पहले 4 सवाल करवाऊंगा, फिर मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा। सवाल नंबर 1 करके बताएं जल्दी से। 4 सवाल के बाद कंसेप्ट बताऊंगा, तब तक कोई कंसेप्ट आपको सीखने की जरूरत नहीं है। बताओ मेरे प्यारे भाई। तुम लोगों का ना पढ़ने में ध्यान नहीं, तुम लोगों का ये ध्यान है, निपटाओ जल्दी, निपटाओ जल्दी, निपटाओ, खत्म करो खत्म करो। अबे ये खत्म खत्म के चक्कर में तो तुम खत्म हो जाओगे। मैं कह रहा हूं कि एक बार पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो। एक बार पढ़ लो, तसल्ली से पढ़ लो, ढंग से पढ़ लो, जैसे कि बार बार परेशान ना होना पड़े। उसका फायदा नहीं कि 3 महीने इस टीचर से पढ़े, 3 महीने यूट्यूब से पढ़े, फिर 3 महीने सेल्फ स्टडी करी, हुआ कुछ भी नहीं। 4 क्वेश्चन कराऊंगा, ये नंबर सिस्टम की तीसरी शीट है, और उसके बाद मैं आपको सवाल बताऊंगा, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे दोस्तों क्या नाम है इसका, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। क्या नाम है बेटे, रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम, हिंदी में शेषफल प्रमेय। जी बच्चे करेंगे। 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से किससे विभाज्य है। सुनो बेटे, ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आता है, मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये बोला है कि ये संख्या किससे विभाज्य है, ये नंबर किससे भाग होता है। तो मेरे प्यारे भाई यहां से आप 6 की पावर 25 कॉमन ले लीजिए। क्या 6 की पावर 25 आपने कॉमन ले लिया, 6 की पावर 25 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो यहां से 1 बचेगा, यहां से क्या बचेगा, 6 की पावर 26, 6 की पावर 1 बचेगा, प्लस 6 की पावर 27 था, आपने 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 6 की पावर 2 बचेगा, प्लस ये 6 की पावर 28 था, आपने 6 की पावर 25 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 6 की पावर 3 बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही बचेगा, कोई तकलीफ समस्या इसमें नहीं। 6 का क्यूब 216 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 6 42 43, 216 में 43 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 259, 259, 216 में 43 जोड़ूंगा 259। यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये जो संख्या है 6 की पावर 25 गुणा 259 है, यानी कि इस संख्या का एक फैक्टर 6 की पावर 25 भी है और 259 भी है, यानी कि नंबर 259 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। 259 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। आंसर आ गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। हाँ प्रॉब्लम उन बच्चों को जिनको कॉमन लेना भी नहीं आता। 6 की पावर 25 में से प्रद्युमन 6 की पावर 25 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, सिंपल है ना, आसान सवाल है। एक और क्वेश्चन, एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर 2 करो। 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 73 प्लस 5 की पावर 74 प्लस 5 की पावर 75, ये संख्या आपके सामने दी, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, कोई चेंज नहीं है। दिए गए विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है। आपके सामने ये जो नंबर दिया है ये इन दिए गए ऑप्शंस में से किससे डिविजिबल है, ये इन चारों ऑप्शन में से किससे डिविजिबल है। तो सबसे पहले यहां 5 की पावर 71 है, 5 की पावर 72 है, 5 की पावर 73 है, 5 की पावर 74 है, 5 की पावर 75। तो यहां सबसे कम पावर क्या है, 5 की पावर 71 सबसे कम है मेरे दोस्तों, यहां 5 की पावर 71, ये क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा बेटे। 5 की पावर 71 कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेना तो जानते हो, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मुझसे उम्मीद मत करो मैं सिखाऊंगा, ये सब सिखाने के लिए नहीं हूं मैं यहाँ पे। उसके लिए आप 8वीं का 6ठी क्लास का ट्यूशन लगा लो, ट्यूशन। 5 की पावर 71 कॉमन आ जाएगा, 5 की पावर 71 में से तो 1 बचेगा। 5 की पावर 71 की 1 में गुणा होगी तभी तो 5 की पावर 71 आएगा। ये 5 की पावर 72 है, 5 की पावर 72 में से 5 की पावर 71 कॉमन चला गया तो 5 की पावर 1 बचेगा, प्लस
ये 5 की पावर 73 है, 73 में से 5 की पावर 71 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 5 की पावर 2 बचेगा, प्लस 5 की पावर 74 में से 5 की पावर 71 कॉमन चला गया तो 5 की पावर 3 बचेगा, प्लस 5 की पावर 75 में से 5 की पावर 71 चला गया तो 5 की पावर 4 बचेगा। 5 की पावर 75, देखो गुणा में पावर जुड़ जाती है, 5 की पावर 75 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 71 गुणा 5 की पावर 4, गुणा में पावर जुड़ जाती है, 5 की पावर 71 कॉमन ले लूंगा तो 5 की पावर 4 बचेगा। ये बचेगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ इसको जोड़ के क्या आएगा, 5 की पावर 4 625, 625 में 5 का क्यूब 125 जोड़ेंगे 750, 750 में 25 5 30 जोड़ेंगे 730, सॉरी 700, 750 में 30 जोड़ेंगे 780, 780 में 1 जोड़ेंगे 781, कर लोगे। 5 की पावर 4 625, 625 में 125 जोड़ेंगे 750, 750 में 25 5 30 जोड़ेंगे 780, 780 में 1 जोड़ेंगे 781, 781। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, सवाल में बोला गया है ये संख्या इन चारों विकल्पों में से किस संख्या से विभाज्य है। चार विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। पहला विकल्प 71, भाई 5 की पावर 71 गुणा 781, क्या 781 का फैक्टर 71 है, क्या 781 का फैक्टर 71 है। 781 को अगर मैं गौर से देखा जाए तो 71 से कटता है, 71 एकम 71 बच गया 7, 71 एकम 71, हाँ जी 11 बार, यानी कि 781 का एक गुणनखंड 71 है, यानी कि ये जो नंबर है 71 से पूरा पूरा डिवाइड होगा और पहला ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा, मुझे आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। बताएं, 781 मतलब 71 गुणा 11 है, इसका मतलब मेरे प्यारे भी इसका एक फैक्टर 71 होगा। अब बाकी को मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा, मैं ध्यान ही नहीं दूंगा, इतना समय नहीं है कि फालतू आदमियों पे ध्यान देते फिरें। सुबह 11 बजे ऋषभ, ठीक है जी, नहीं आयुष, मजा आया करके। तो देखो मैंने 2 क्वेश्चन कराए, ये मींस का सवाल नहीं है, प्री में आता है, इतने आसान सवाल प्री के पेपर में ही आते हैं, कर लोगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए, लेकिन पेपर में बहुत सारे सवाल आ रखे हैं इस कंसेप्ट पे, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से कुछ नया नहीं सीखोगे इस टाइप का। मैंने आपको 2 सवाल करा दिया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस बात खत्म। बाकी इस टाइप के कितने भी सवाल बना दे आप कर लेंगे, समझदार बच्चे हैं हमारे पास। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई तीसरा, बनाए, बोलेंगे, करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन।